जब सत्ता का वजूद खतरे में, लोग आपकी विचारधारा का समर्थन करना बंद कर दें और आपसे आपसे देश की जनता भयंकर रूप से नाराज हो, तब स्थितियां ऐसी बनती है कि आपको अपनी विचारधारा छोड़नी पड़ती है और सत्ता के वजूद को बचाने के लिए आप वो फैसले लेने पे भी मजबूर जो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। कल जिस तरह से पूरा देश नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठकों को अलग अलग कैबिनेट समितियों की बैठकों का इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान करेगा, फैसला लेगा। वैसी स्थिति में अचानक सारी चीजें टाए टाए फिस हो जाए और ऐलान यह किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा, आरएसएस का वह एजेंडा जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जिसमें जाति के आधार पर जनगणना जैसे मामले बिल्कुल उसकी सियासत से मेल नहीं खाते, उन परिस्थितियों के बावजूद आप ये ऐलान करते हैं कि भारत सरकार जाति जनगणना कराएगी। ये ठीक वैसा ही ऐलान है कि जैसे आपने अपनी विचारधारा को पल भर में ध्वस्त कर दिया। कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस बात का ऐलान किया, तो मीडिया के एक हिस्से ने जो उन्माद फैलाया था सो अलग, लेकिन एक बात पे जिसपे किसी की नजर बहुत कम पड़ी वह ये थी कि उस कैबिनेट की बैठक के पहले बंद कमरे में नरेंद्र मोदी की मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से हुई थी। वही आरएसएस की मोहन भागवत भी बार बार अब एक कुआं एक शमशान की बात कर रहे हैं, यानी कि सारे हिंदू एक है की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ योगी जैसे लोग बटोगे तो कटोगे के नारे लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद एक है तो सेफ है जैसी बात कह रहे हैं। उन परिस्थितियों के बावजूद यही नरेंद्र मोदी यह ऐलान करते हैं कि भारत में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। जाति आधारित जनगणना का साफ साफ मतलब है कि जब अत्यंत पिछड़े वर्गों, दलितों या फिर और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपनी आबादी का पता चलेगा, वो अपने हक की मांग करेंगे, अपनी नुमाइंदगी की मांग करेंगे, और जब उनके हक और उनकी नुमाइंदगी की मांग पूरी नहीं होगी तो भारत के अंदर हिंदुत्व की राजनीति को करारा झटका लगेगा और सोशल जस्टिस की राजनीति परवान चलेगी। वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार का झुक जाना और इसके लिए नरेंद्र मोदी का मोहन भागवत के साथ बैठक करके ये बताना कि आप अब तैयार हो जाइए, अब जो सियासत होगी वो सोशल जस्टिस की सियासत होगी। ये पता नहीं है कि उस बंद कमरे में जहां पे नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के पहले हुई बैठक में जिसमें सीडीएस थे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, तीनों आर्मी के चीफ थे, उस बैठक में राजनाथ सिंह भी थे, विदेश मंत्री भी थे, लेकिन अमित शाह नहीं थे। अमित शाह इसलिए नहीं थे कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को वो इस बात पे राजी करने के मिशन में लगे हुए थे कि हम लोगों की एक बैठक नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी, और उसी के बाद जब ये बैठक खत्म हो जाती है तो उसके बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत और अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में पहुंचते हैं और वहां पे एक बंद कमरे में बातचीत होती है। दरअसल आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में जिस बुरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव ला करके रख दिया था, और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहाँ तक कि एक हद तक बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को जिस बुरे हालात से गुजरने पड़े थे, उसका खामियाजा नरेंद्र मोदी हर दिन भुगत रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता के लिए आवश्यक 272 के आंकड़े को नहीं छुआ और मजबूरी में जब उन्हें 240 सीटें मिली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अब जो जिन क्षेत्रीय दलों के साथ वो सरकार चला रहे हैं उनकी आकांक्षाओं को अगर नहीं माना गया तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। तो याद होगा कि राहुल गांधी बार बार ये कहते थे कि उस पार्लियामेंट के अंदर में भी कहते थे कि हम जाति जनगणना कराने पर नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूर करेंगे, और अगर उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई
तो फिर हम जब जिस दिन सरकार में आएंगे उस दिन दो काम करेंगे। पहला, जाति जनगणना आरक्षण की सीमा पे जो 50% का कैप लगा है उस दीवार को ध्वस्त कर देंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। अब सवाल ये है कि 2019 के पुलवामा हमले के दौरान आपने देखा कि उस हमले के बाद जो एक उन्माद फैला था, हिंदुत्व का जो ज्वार फैला था, उस ज्वार को और हवा देकर के नरेंद्र मोदी और बड़ी कामयाबी के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और 2014 से भी उन्हें बड़ी कामयाबी मिलती है। लेकिन 2025 में जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, और ये हमला तब होता है जब अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया जा चुका होता है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में होता है, सीमा की सुरक्षा की डायरेक्ट जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। और इन सब के बावजूद जब आतंकी पाकिस्तान की सरहद को पार करके घुस जाते हैं और हमारे नागरिकों के सीनों को छलनी करते हैं, वैसी स्थिति में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी और लोगों में इसी बात का गुस्सा था। और वो इस बात के गुस्से की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार को ये आभास हो चुका था कि इस बार की स्थितियां बिल्कुल अलग है। हालांकि मोदी मीडिया ने और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कोशिश की थी कि लोगों ने धर्म पूछ करके मारा, जाति पूछ करके नहीं। यह नैरेटिव भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से तस्वीरें दिखाई गई कि कैसे मुसलमानों ने अपनी जान हथेलियों पे रख करके लोगों की जान बचाई और कैसे कुछ लोग अपने कंधों पर घायलों को रख करके अस्पताल में इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं। और जब ये तस्वीरें वायरल होने लगी और नरेंद्र मोदी की सरकार को ये एहसास हो गया कि पहलगाम हमले का फायदा के बजाय उन्हें भारी नुकसान होने वाला। ऐसी स्थिति में बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों के मद्देनजर एक तरफ नीतीश कुमार जिस तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और उनकी जिद है कि वो मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, जबकि बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, जितने सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में ये बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता आसमान पे पहुंच रही है। ऐसी हालत में बीजेपी को ये समझ आ गया है कि बिहार के चुनाव की जो नैया है, अगर पार करने बिहार के चुनाव के मझधार से अगर निकलना है तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सोशल जस्टिस की सियासत पे इर्द गिर्द है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल कैबिनेट की अलग अलग बैठकों के बीच वो अचानक मोहन भागवत से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब भूल जाइए हिंदुत्व के एजेंडे को, अगर सियासत को बचाना है, सत्ता को बचाना है तो ये जरूरी है कि सोशल जस्टिस की लाइन पे आना पड़ेगा, वरना देर हो चुकी होगी। तो इस तरह से मजबूर होकर के नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना करने का ऐलान कर दिया है।